दोस्तों, एक एवरेज इंडियन आदमी की एक साल की इनकम लगभग 4 लाख रुपए है और वो इंसान 5,50,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास इलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। एक दूसरी भाषा में, अगर आप अपनी इनकम का 50% भी सेव करके उसे कहीं छुपाकर अलमारी में रख दो तो भी आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे इलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया है कि एक एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितनी वेल्थ तो नहीं बना सकता, बट अगर बात की जाए 1 करोड़ की तो ये तो कमाना आसान होगा, राइट? वेल, ये भी देख लेते हैं। अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो जो साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाता है तो लगभग उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और अभी तो इसमें मैंने रेंट, फूड, ट्रेवल इन सब के एक्सपेंसेस जोड़े भी नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10% सेव करते हो तो आपको 166 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। एक एवरेज इंडियन टीचर को 277 साल और एक एवरेज वेटर जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है उसे लगभग 500 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। तो अमीर लोग अपनी वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। अगर आपकी कल जॉब चली जाए तो कितने महीने, कितने साल तक आप अपनी सेविंग्स पर सरवाइव कर सकते हो। ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जिसे हमने शायद कहीं खो दिया था, या यूं कहें कि ना तो हमारे टीचर ने ना ही हमारे स्कूल ने हमें सिखाया। ये किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में सिखाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, बट जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए ये किताब एक वरदान के बराबर है। और जिसने भी इस किताब के लेसन्स को नहीं जाना वो हमेशा रेट रेस में ही फंस कर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के केवल उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग इसे करने की सोच पाते हैं। और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने, स्कूल ने हमें एक ही तो चीज सिखाई है, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कोई नौकरी नहीं देगा, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमेशा धक्के खाते रहोगे। तो हमारा बचपन तो बस यही सुनने में निकल गया कि बड़े होके नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। पर रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी जॉब करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो जाए आप हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना स्टार्ट किया और जिससे उन्हें रेंट मिला करता था, जिससे रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे बट उन्होंने कॉमिक्स किराए पर दे रखी थी तो उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं। वो दिन भर 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद किया हुआ हो। और इस रेट रेस से लोग बाहर तो आना चाहते हैं बट उनके बिल्स, उनकी कार और उनके घर की ईएमआई, उनके घर के खर्चे उन्हें इस रेट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। और ये डर हमेशा उन्हें कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाना है ये तो सिखाया, बट कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह सोचना है ये कभी नहीं सिखाया। और इसी कारण एक आम इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है